अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीमद्भगवद्गीता माता की जय हो। हरे कृष्णा टू ऑल ग्रुप मेंबर्स। तो आज से हम गीता के इम्पोर्टेंट श्लोक को सीखने जा रहे हैं। सबसे पहला इम्पोर्टेंट श्लोक कौन सा है? चैप्टर नंबर 1 का टेक्स्ट नंबर 1। तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस अध्याय का नाम क्या है। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो कुरुक्षेत्र था, यहाँ पे कौरव और पांडवों की युद्ध हुई थी और यहाँ पे साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई थी। अब कौरव और पांडव कौन थे? पांडव किनके बेटे थे? राजा पांडु और कुंती महारानी के। और कौरव 5 पांडव थे और 100 कौरव थे। अब 100 कौरव किनके बेटे थे? राजा धृतराष्ट्र और उनकी पत्नी महारानी गांधारी के। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई। अब जो पहला श्लोक है वो बोला किसने? राजा धृतराष्ट्र ने बोला है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि राजा धृतराष्ट्र हैं कौन। राजा धृतराष्ट्र और राजा पांडु ये दोनों आपस में भाई थे। धृतराष्ट्र उम्र में बड़े थे और पांडु छोटे थे। अब राज्य किसको मिलना चाहिए था? हस्तिनापुर का धृतराष्ट्र को मिलना चाहिए था, लेकिन उनको नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो जन्म से अंधे थे। वो बड़े तो थे, उम्र में बड़े थे, लेकिन वो जन्म से अंधे थे, इसलिए उनको राज्य नहीं मिलता। राजा पांडु को राज्य मिल जाता है। तो राजा पांडु कुछ टाइम के लिए किस कार्यवश उनको कोई काम होता है तो वो बाहर चले जाते हैं किसी काम से, और अपना राज्य कुछ टाइम के लिए राजा धृतराष्ट्र को दे के जाते हैं। फिर इसी बीच में राजा पांडु की डेथ हो जाती है। अब कुंती महारानी के 5 पांडव थे। उनके नाम क्या थे? नंबर 1 युधिष्ठिर, नंबर 2 अर्जुन, नंबर 3 भीम, नंबर 4 नकुल और नंबर 5 सहदेव। और कौरव 100 कौरव थे। उनमें सबसे पहले जो बड़े थे वो कौन थे? दुर्योधन थे। तो अब होता कि अब पांडु की तो डेथ हो गई। अब राज्य किसको मिलना चाहिए? पांडु के पुत्रों को या धृतराष्ट्र के पुत्रों को? अब हक किसका था? अब यहाँ पे बात यह है कि जो राजा पांडु थे उनके जो बेटा था नंबर 1 वाला, वो युधिष्ठिर, वो बड़ा था। तो जाहिर सी बात है हक किसका था? युधिष्ठिर का था कि उसको ये राज्य मिले हस्तिनापुर का। पहला हक ये था। और दूसरा ये कि उसके पिता ने ही राज्य चलाया तो उसके बेटे के पास ही राज्य जाना चाहिए। लेकिन धृतराष्ट्र क्या करते? उनसे इनके बेटों से, अपने भाई के बेटों से राज्य का हक छीन लेते और वो अपने बेटे दुर्योधन को देना चाहते हैं। तो इसी में जो है ना इनकी इसमें युद्ध छेड़ जाती है कि ये राज्य किसको मिलना चाहिए? कौरव को मिलना चाहिए, पांडव को मिलना चाहिए। युद्ध करने से पहले कृष्णा खुद साक्षात किसके घर पे गए थे? दुर्योधन के पास गए थे और उनको बोला था कि हमें युद्ध नहीं करनी है, तुम सिर्फ इन 5 पांडवों को हस्तिनापुर के 5 गांव दे दो। लेकिन दुर्योधन ने इस बात से रिजेक्ट कर दिया कि मैं इनको ये 5 गांव तो क्या सुई की नोक के बराबर जो भूमि होती है, मैं इनको वो भी नहीं दूंगा। कृष्ण ने दुर्योधन को अपना भगवान का रूप भी दिखाया था, लेकिन दुर्योधन को बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था और उन्होंने कृष्ण की बात नहीं मानी। तो इसलिए ये युद्ध हुई। अब आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि गीता में इसके बारे में क्यों बताया गया है? फर्स्ट चैप्टर में युद्ध स्थल के बारे में क्यों बताया है? तो इसका रीजन ये है कि जाहिर सी बात है, ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि भगवान को अर्जुन को ये गीता सुनानी पड़ी। तो अगर हम वो सिचुएशन को नहीं समझेंगे तो क्या हमें वो बात समझ आएगी? जाहिर सी बात नहीं समझ आएगी। तो इसीलिए ही फर्स्ट चैप्टर में यहाँ पे युद्ध स्थल के बारे में बताया गया है। सेनाओं की अरेंजमेंट बताई गई है। अर्जुन कृष्ण को बोलते हैं कि मुझे जो है ना आप रथ जो है ना, मेरे रथ को आप युद्ध स्थल के बीच में लेके चले ताकि मैं मुझे जिनसे युद्ध करनी है उनको देख सकूं। और जैसे ही वो उनको देखता है और अपने दिल में सोचता है कि उसका जो दिल है ना वो करुणा से भर जाता है। क्यों? क्योंकि वो अर्जुन था, शुद्ध कृष्ण का शुद्ध भक्त था और उसकी शुद्ध भक्त की क्वालिटी यही होती है कि सबके प्रति उनमें करुणा होती है। तो वो अपने रिलेटिव्स को देख के उसको मोह हो जाता है कि मैं अपने रिलेटिव्स को कैसे मारूंगा। तो इसी वजह से ही भगवान को 2nd चैप्टर से गीता सुनानी पड़ी। तो और इसीलिए ही यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर में हम युद्ध स्थल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आइए हम पहले फर्स्ट श्लोक का उच्चारण करते हैं। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। एक बार फिर से पढ़ते हैं। धृतराष्ट्र उवाच
धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। एक बार फिर से। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। अभी हम वर्ड टू वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। धृतराष्ट्र उवाच यानी कि राजा धृतराष्ट्र ने कहा। क्या कहा? धर्म क्षेत्र, धर्म भूमि यानी कि तीर्थ स्थल में। उस धर्म भूमि का नाम क्या है? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र नामक स्थान में उस युद्ध स्थल का नाम क्या है? कुरुक्षेत्र, और वो धर्म भूमि है। समवेता यानी कि एकत्र, जो इकट्ठे हुए हैं। युयुत्सव युद्ध करने की इच्छा से। फर्स्ट वर्ड की मीनिंग क्या थी? धर्म क्षेत्र। धर्म क्षेत्र यानी कि धर्म भूमि। अब किसको बोला गया? कुरुक्षेत्र यानी कि कुरुक्षेत्र नामक स्थान को बोला गया है। अब समवेता एकत्रित हुए यानी कि इकट्ठे हुए हैं। अब इकट्ठे क्यों हुए हैं? युयुत्सव युद्ध करने की इच्छा से। फिर नेक्स्ट लाइन में कह रहे मामका, मेरे पक्ष यानी कि मेरे पुत्र। इसके बाद बोल रहे पांडव यानी कि पांडु के पुत्रों ने। च यानी कि तथा या बी, एव यानी निश्चय ही यानी पक्का पक्का, किम यानी कि क्या, अकुर्वत किया, संजय हे संजय। अब धृतराष्ट्र यहाँ पे संजय से कह रहे हैं कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में जो युद्ध की इच्छा से मेरे और पांडु के पुत्र खड़े हैं, युद्ध करने की इच्छा से आए हुए हैं, उन दोनों ने क्या किया। तो हम इसका कंप्लीट अनुवाद देखते हैं। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो अब यहाँ पे आप लोगों का ये प्रश्न उठ सकता है कि संजय कौन थे। अब संजय जो थे वेदव्यास जी के शिष्य थे। अब जो धृतराष्ट्र था वो युद्ध भूमि में नहीं था, वो अपने घर पे अपने राज्य में बैठा हुआ था, और उसका जो असिस्टेंट था संजय, वो सब कुछ धृतराष्ट्र को बता रहा था। आप लोग ये समझ लीजिए कि वहाँ पे इनके घर में, इनके राज्य में लाइव टेलीकास्ट चल रहा था। वो युद्ध में तो प्रेजेंट नहीं थे। धृतराष्ट्र और उनके जो असिस्टेंट संजय थे वो घर बैठ के, अब धृतराष्ट्र जाहिर सी बात है अंधा था, वो किससे पूछेगा? अपने असिस्टेंट संजय से पूछेगा। वो पूछ रहा है कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने युद्ध की इच्छा से जो एकत्रित हुए, उन्होंने युद्ध स्थल में किया क्या। अब जो संजय थे, अब संजय को ये सब क्यों दिख रहा था? क्योंकि उनको वेदव्यास जी ने, उनके गुरु ने दिव्य चक्षु दी थी, यानी कि दिव्य आंखें दी थी, जिसके थ्रू वो घर बैठे उस राज्य में बैठ के युद्ध स्थल में जो कुछ भी हो रहा था वो देख सकते थे। और किसको बता रहे थे? राजा धृतराष्ट्र को बता रहे थे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के श्लोक समझ आया होगा, और ये ऑडियो थोड़ी लेंथी हो गई है। प्लीज आप इसको सुन लीजिएगा और इसका उच्चारण भेजिएगा, विद कंप्लीट ट्रांसलेशन लर्न कीजिएगा। हरे कृष्णा।